Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नवाली 13.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। दिया है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है। तो इसका चित्र देखते हैं। यह शंकु का छिनक हो गया और इसका जो ऊपरी भाग का जो त्रिज्या दिया है और निचले भाग का, तो इसको R2 मानते हैं और इसको R1, और R2 का जो मान दिया है, नीचे वाले भाग का जो त्रिज्या दिया है आपको, कह रहा है कि नीचे वाले भाग का त्रिज्या आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, और ऊपरी वाला भाग के लिए 20 सेंटीमीटर, तो इसको 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। और इसका जो ऊंचाई है यानी एच बराबर जो दिया है इसका आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इसमें जितना भी दूध हटेगा उसका मूल्य कितना होगा, कितना रुपया उसका लागत आएगा, और 1 लीटर दूध का जो दाम होगा आपको 20 रुपया। तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, यानी छिनक का आयतन निकालेंगे। तो लिखते हैं पहले छिनक का आयतन। कुछ छिनक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। यह आपको छिनक का आयतन हो गया, यानी इस बर्तन का जो आयतन होगा इतना हो जाएगा। अब इसका मान रखेंगे 1/3 का 1/3 लिखेंगे, और पाई का जो मान है आपको 3.14, और पॉइंट को हटाकर बटे में 100 कर देते हैं, इंटू R1 का स्क्वायर, यानी जो R1 जो आपको दिया है 20, इसका स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 20 गुणे 8 इंटू जो H दिया है आपको, जो ऊंचाई दिया है वो 16 हो गया। अब अंक करेंगे तो इसको 314 बटा में 3 से 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, ब्रैकेट है। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस इसमें दोनों से गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 यानी कि 160 गुणे 16 इतना हो जाएगा। तो आगे करेंगे 314 बटा में 300 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 500 और 600 और 60 120 यानी कि 624 गुणा 16। अब इसको गुणा करेंगे, या कटने लायक है तो कटाते हैं। इसको 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 4 चौके 16। इसको 4 से कटाएंगे तो 7 चौके 28 और 4 पच्चे 20 यानी 75 रन में कट जाएगा। तो बच जाएगा आपको 314 गुणे 624 गुणे 4 बटा में 75, इतना बच जाएगा।
और इसको 3 से कटाएंगे। अगर 25 तिया 75 और इसको 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 2 को उतरेगा तो 0 के 0, 8 तिरी 24, यानी कि 208 वाले में 1 कट जाएगा। तो आपको बच जाएगा 314 गुणा 208 गुणे 4 बटा में 25। अब इस तीनों को गुणा करेंगे, यानी कि 314, 208 और गुणे 4, इस तीनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 26,1,2,4,8 बटा में 25। जब इसमें 25 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 10,449.92। ये जो होगा आपको सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो आयतन आया आपको, यानी कि जो बर्तन था छिन्नक के आकार का, उसका आयतन 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि जो 20 रुपया प्रति लीटर के दर से है दूध, उसका पूरा मूल्य निकालना है। यानी कि 1 लीटर दूध का दाम 20 रुपया है, तो जो हम सेंटीमीटर क्यूब में है इसको हम लीटर में बदलेंगे, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसमें भाग देंगे। तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने पर तो क्या हो जाएगा कि 10,449.92 बटा में 1000, यानी 3 जीरो, यानी 3 जीरो जब ऊपर ले जाएंगे तो 1, 2, 3, यानी बच जाएगा आपको 10.449, और इसको लिख सकते हैं 10.45। यहाँ 449 हो जाएगा पॉइंट के बाद, जो 449 है, तो इसको जो यहाँ से लीजिएगा 490, इसको 5 लिखा जा सकता है, तो इसलिए 10.45। यह जो हो गया लीटर में इसका हो गया, यानी कि इतना लीटर, यानी जो आपका वस्तु था उसमें कितना लीटर दूध हम आएगा, तो 10.45। अब इसका दाम हमको निकालना दिया है कि 1 लीटर दूध का जो दाम है, दूध का दाम को दिया है 20 रुपया, इसलिए 10.45 लीटर दूध का दाम, तो 10.45 गुणे 20। जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको, इसको 2 से गुणा कीजिए तो 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, 1 9 और 10 दूना के 20, और एक पॉइंट है तो पॉइंट के लिए 0 कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 209 रुपया। ये आपका उस वस्तु में जितना दूध था उसका मूल्य आ गया आपको 209 रुपया। इसका ये आंसर हो गया। इसका दूसरा जो पार्ट दिया है उसको देखेंगे क्या दिया है। जो क्वेश्चन चौथा का जो दूसरा भाग दिया है कि जो छिन्नक का बर्तन है उसका बनाने में जितना धातु लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका मूल्य निकालना है। तो इसको बनाने में एक तो ये वाला धातु लगा होगा, यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे से मुदा होगा यानी कि बंद होगा इसका क्षेत्रफल, यानी वस्तु का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, और नीचे वाला भाग जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
हो जाएगा आपको पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R स्क्वायर। यहाँ जो होगा R2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला है R2 है और ऊपर वाला भाग R1 है, और R1 का मान 20 और R2 का मान 8 दिया है। अब इसमें हमको L निकालना है, यानी कि छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकालना है, और इसमें छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। तो यहाँ देखते हैं कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, जो h दिया है इसका वह 16 दिया है, यानी कि 16 का जो स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 256। या लिख देते हैं 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान 20 और R2 का मान 8। जब इसको घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर आगे करेंगे। जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 400, और 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। यानी जो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई आ गया वह 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम 20 लिख सकते हैं, दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन कर लेंगे इंटू R1 प्लस R2, यानी कि 20 प्लस 8, यानी कि 20 प्लस 8 इंटू L का मान हमने निकाला 20 प्लस यहाँ पाई कॉमन हो गया तो R2 का स्क्वायर बचा, और R2 का मान दिया है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और 28 को 20 से गुणा करेंगे तो 28 दूना के 56, यानी कि 560 प्लस इसको करेंगे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अभी जो है 314, अब इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इंटू जब इसको जोड़ेंगे तो 4 का 4 और 6 6 12 के 2 और 5 1 6, यानी कि 624 बच गया आपको। तो यह जो हुआ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिला आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर रहा है अब आपको कि 8 रुपया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लागत है, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत 8/100 रुपया हो जाएगा आपको। इसलिए इतना जो हमने निकाला, इतना इसका लागत कितना होगा तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर चूंकि होगा, चूंकि 8 रुपया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत 8/100, इसलिए 314/100 गुणे 624 गुणे 1 के लिए इतना था तो इसके लिए 8 गुणे 100। अब इसको हमको सोल्व करना है तो इसको कटाएंगे हम, तो इसको करेंगे 4 दूना के 8 और 25 चौके 100। इसको भी कटाएंगे 4 से, 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 5 20 बच गया 2 और 4 6 का 24, यानी कि 156 ये हो जाएगा 25। तो बच जाएगा आपको, बच जाएगा 314 गुणा 156 गुणे 2 बटा में 25 गुणे 25 कीजिएगा तो 625। जब हम इस तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 97,968 बटा में 625। जब 625 में इससे भाग देंगे इसमें
तो आपको बचेगा 156.74। यह रुपया में होगा, चूंकि यहाँ से बदला हुआ है तो यह हो जाएगा इतना रुपया। यानी कि जो बर्तन बना है उसका जो लागत खर्च आएगा 156.74 रुपया, और ये आपका इसका दूसरी भाग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखते हैं। प्रश्नवाली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। दिया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु की उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा हुआ है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शंकु का छिन्नक है और इसका जो आयतन है, जितना इसका आयतन होगा उतना ही आयतन का एक तार बनाया जाता है, और तार का जो आकार होगा वो बेलन होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसमें जो पूछा है जो बेलन है उसका आपको ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो छिन्नक है उसका हम त्रिज्या निकालेंगे, तभी तो इसका आयतन निकल पाएगा। तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए इसमें जो दिया है, एक बात इसमें एक थीटा दिया है, जो यह पूरा जो इसका शीर्ष कोण दिया है 60 डिग्री, यानी जो थीटा दिया है आपको 60 डिग्री, तो यह पूरा 60 डिग्री दिया है। तो लेकिन आधा इतना हो जाएगा आपको थीटा 30 डिग्री, यानी आधा भाग इसका 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसका नाम दे रहे हैं A, B, C और यहाँ पर D और यहाँ पर E। इससे हम दोनों का त्रिज्या निकाल लेंगे पारापारी। यहाँ पर जो होगा 90 डिग्री के एंगल पड़ेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पड़ेगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ADE से tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। जिस पर थीटा गिरता है वो आधार हो जाता है, और जिसके सामने से होता है वो लंब हो जाता है। यानी कि जो लंब होगा AD और आधार हो जाएगा AD, यानी कि लंब AD बटा में जो आधार होगा AD उसको लिख देंगे AD। अब tan 30 डिग्री का जो मान होगा 1/√3 बराबर AD, और AD का जो मान होगा आपको देखिए कह रहा है कि ऊपर से नीचे तक इसका पूरा जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसको बीचों बीच काटा गया है, यानी कि ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगा 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा 10, यानी कि AD बराबर कितना हो जाएगा 10, और आपको यहाँ DB भी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो अब हो जाएगा AD बराबर 10/√3, यानी कि जो AD है इसको R1 मानते हैं, क्योंकि यह ऊपरी त्रिज्या है तो इसको R1 मानेंगे, तो AD का मान निकल गया, तो इसको लिख सकते हैं R1 बराबर 10/√3। इसी तरह दूसरा देखेंगे त्रिभुज ABC से, यानी कि पूरे वाला भाग का त्रिभुज लेंगे ABC से। तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि जो आपको ऊंचाई था यहाँ से पूरा लगेगा और हमको इसको निकालना है। तो इसी तरह लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ थीटा 30 डिग्री होगा इसके लिए भी, तो हो जाएगा लंब, यानी लंब कौन हो जाएगा BC बटा में इसका जो आधार होगा AB। अब जो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बराबर BC का मान तो हमको नहीं मालूम है, नहीं, लेकिन AB का मान मालूम है, पूरा ऊंचाई हो जाएगा 20।
तो आपको BC बराबर हो जाएगा 20 बटा में √3। यह ऊपर जाएगा, ये जो 20 है इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 20 और बटे में √3, यानी BC बराबर 20 बटे में √3। और इसको हम R2 मान लेते हैं। जब इसको R2 मानेंगे तो BC के बराबर हो जाएगा R2 बराबर 20√3। अब जब दोनों का हम त्रिज्या निकाल लिए तो इस जो छिन्नक है इसका ऊपरी भाग जो शंकु बन रहा है इसको छोड़ दिया जा रहा है। जो नीचे उसका छिन्नक बनेगा, आकृति कुछ इस तरह होगा। जो छिन्नक नीचे वाला भाग बनेगा, ये वाला भाग, इसका हमको आयतन निकालना है। तो त्रिज्या हमने निकाल लिया, इसका ऊंचाई भी हमको मालूम है क्योंकि जब काटा गया है तो बीचों बीच काटा गया है, तो इसका जो ऊंचाई होगा 10 हो जाएगा। इसका जो दोनों के त्रिज्या निकाले हैं तो इसका R2 का मान आया है 20 बटा में √3 और R1 का मान आया है 10 बटा में √3। अब क्या करेंगे कि इसका आयतन हम निकाल लेंगे। तो आयतन निकालने के लिए लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन बराबर 1 बटा में 3 इंटू पाई होगा इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और गुणे H, इतना होगा। अब मान रखेंगे 1 बटा 3 हो जाएगा और पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7, 22 बटे में 7 हो जाएगा। गुणे करेंगे आपको R1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट कर लेते हैं, R1 का स्क्वायर और R1 का जो मान आया 10 बटा में √3, यानी 10 बटा में √3 का स्क्वायर प्लस 20 बटा में √3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यानी 10 बटा में √3 गुणा 20 बटा में √3। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। जो ऊंचाई है आपको H का मान 10, यानी 10 लिख देंगे। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 1 बटा में 3 गुणे 22 बटा में 7 गुणे जो आपको हो जाएगा 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 बटा में √3 को 2 बार करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस उसी तरह 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बटे में 3 हो जाएगा, प्लस 10 गुणे 20 करेंगे तो 200 बटा में √3 2 को हो गया, ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद गुणे 10। अब क्या करेंगे कि 1 बटा 3 रहने देंगे, 22 बटे में 7 लिखेंगे और गुणे 10 यहाँ पर है तो इसको इधर ला देंगे और गुणे 100 400 500 और 200 700 बटा में 3। यह जो हो गया छिन्नक का आयतन हो गया। अब कह रहा है जो छिन्नक का आयतन है जितना भी है, यानी कि इतना तो आ गया, इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन हो गया। इसको कटाएंगे नहीं, अभी आगे चल के कटेगा। तो अब देखिए इसको एक तार बनाया गया है, पतला सा तार बनाया गया है और इसका जो व्यास दिया है यानी D दिया है 1 बटा में 16, ठीक है। तो इसका जो R हो जाएगा 1 बटा में 32, क्योंकि D बटे में 2 और D बटे में 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 बटे में 32 हो जाएगा। अब इसका ऊंचाई कितना होगा वो हमको निकालना होगा। तो जो छिन्नक का आयतन होगा वह बेलन का आयतन होगा। तो लिखेंगे बेलन या तार की ऊंचाई या लंबाई बराबर नहीं होगा, ऊंचाई या लंबाई बराबर हो जाएगा आपको छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन इतना होगा। अब देखिए जो छिन्नक का आयतन आया आपको कितना, 1 बटा में 3 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 10 गुणे 700 बटा में 3 बराबर जो तार का आयतन होगा पाई R स्क्वायर H इसको बड़ा लिखते हैं क्योंकि H उधर आ गया आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे,
1/3 गुणे 22/7 गुणे इस 7 से गुणा कर देंगे तो 7000/3 बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे 1/32 गुणे 1/32 गुणे h। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा तो h बराबर बच जाएगा आपको। h बराबर देखिए ई नीचे है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी 7000 गुणे 32 गुणा 32 बटा में 3 गुणे 3 यानी कि 9, इतना h बराबर हो गया। अब इस दोनों को हम जब आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 79644.44। इसमें 9 से भी भाग दे देंगे, जब 9 से गुणा करके इसमें भाग देंगे तो इतना जो मिलेगा सेंटीमीटर में मिलेगा। सेंटीमीटर मिलेगा तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे लिखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर कितना है आपका 79644.44 भागे 100, यानी बटे में 100 से भाग देंगे। जब इसमें 100 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 79644.44 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।